बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था, जिसकी राजकुमारी सुंदरी अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी और इसी कारण से उसका घमंड भी आसमान छू रहा था। राजकुमारी को लगता था कि उसकी तरह सुंदर और कोई नहीं हो सकता, और जो कोई ऐसा कहे उसे कठोर सजा दी जाती थी। राजकुमारी ने एक फरमान जारी किया कि राज्य में कोई भी उसकी सुंदरता से तुलना करने की हिम्मत न करे। महल के हर कोने में दर्पण लगाए गए थे, जहां वह दिन रात खुद को निहारती रहती। उसने अपने सेवकों से हमेशा यही सवाल पूछा, क्या तुमने मुझसे सुंदर किसी को देखा है? और डर से सभी कहते, नहीं महारानी, आपसे सुंदर कोई नहीं। लेकिन राज्य के एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक साधारण लड़की रहती थी, जिसकी सुंदरता उसकी सादगी और अच्छाई में थी। उसकी मुस्कान और उसका स्वभाव उसे खास बनाते थे। गांव वाले उसकी प्रशंसा करते, लेकिन वह इन बातों पर कभी ध्यान नहीं देती थी। एक दिन किसी ने राजकुमारी के महल में कमला की प्रशंसा कर दी। यह सुनकर राजकुमारी के अहंकार को चोट लगी। उसने तुरंत आदेश दिया कि कमला को महल लाया जाए। जब कमला महल पहुंची तो राजकुमारी ने उसे घमंड से देखा और पूछा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे सुंदर हो? कमला ने शांति से उत्तर दिया, महारानी, आपकी सुंदरता अद्वितीय है, लेकिन सच्ची सुंदरता आत्मा में होती है, चेहरे में नहीं। यह सुनकर राजकुमारी क्रोधित हो गई और आदेश दिया कि कमला को जंगल में छोड़ दिया जाए। जंगल में कमला एक जादुई झरने के पास पहुंची, जहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उसने कहा, तुम्हारी विनम्रता ने तुम्हें सच्ची सुंदरता दी है। अब राजकुमारी को उसकी असलियत दिखाओ। बूढ़ी औरत के आशीर्वाद से कमला महल वापस गई और झरने का पानी राजकुमारी को दिया। जैसे ही राजकुमारी ने पानी में अपनी छवि देखी, उसकी आत्मा की कड़वाहट और घमंड स्पष्ट हो गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कमला से माफी मांगी। उस दिन से राजकुमारी ने अपने घमंड को त्याग दिया और राज्य में सच्ची सुंदरता का महत्व समझाया।